नाज़रीन, आपका एक बार फिर से खैर मकदम है आपके फेवरेट प्रोग्राम बातों बातों में। मैं हूं जावेद सागर और आज इस निशस्त में जिस शख्सियत को हमने मदऊ किया है वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। आप इन्हें साल साल से जानते हैं। इनका अपना एक पॉलिटिकल करियर है। मेरी मुराद नासिर अली कोचक से है। ये एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, एक सियासतदान है और मुद्दा मकसद इनका यही है कि आवाम की खिदमत की जाए। ये चेयरमैन है जम्मू कश्मीर ऑल अलायंस डेमोक्रेटिक पार्टी के, जो एक रजिस्टर्ड पार्टी है, और इन्होंने ऐलान किया है कि ये 44 अनंतनाग से इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेंगे, जो अनंतनाग सेंट्रल भी कहलाती है। और कल शाम को ही हमें पता चला कि जो जम्मू कश्मीर ऑल अलायंस डेमोक्रेटिक पार्टी है, इनको एक सिंबल भी मिला है जो कि डायमंड है, यानी हीरा। तो मैं आपका समय ना लेते हुए सीधे मुखातिब हो जाऊंगा नासिर साहब से। सर, आपका खैर मकदम है। खुशामदीद। लोग आपको जानते हैं बखूबी, आप अनंतनाग टाउन से बिलोंग करते हैं, लेकिन थोड़ा और हमारे नाज़रीन को अपने बारे में बताएं। ये जो सियासी सिलसिला है ये 2008 से शुरू हुआ। जब मैंने देखा कि लोग आते हैं, हमारे से वोट लेते हैं, फिर हमको 5 साल मुंह नहीं दिखाते हैं, हमारे मसाइल हल नहीं करते हैं। चूँकि अनंतनाग सेंट्रल एक शहरी कॉन्स्टिट्यूंसी है जिसका 80% वोट जो है वो अनंतनाग टाउन का आता है, और दाएं बाएं छोटे गांव इसके साथ 20% का इलाका है। लेकिन जब गांव और शहर में देखें तो यहाँ पर फैसिलिटीज़ का फुकदान है। हमारा टाउन जो है ये ओनली डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर इन होल वैली जिसमें स्ट्रीट लाइट्स नहीं है, जिसमें नाली और कोचे ठीक नहीं है, जिसके सड़कों में बहुत बड़े पार्ट होल्स हैं, जहाँ पर तालीम के लिए बच्चों को 5 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है हायर सेकेंडरी के लिए, क्योंकि यहाँ पर सेंट्रली लोकेटेड हायर सेकेंडरी था। और बाकी भी देखें, ट्रैफिक का निज़ाम दरम बरम इधर है। हॉस्पिटल यहाँ पर जो है उसमें भी बहुत ज़्यादा भीड़ है, एंड वो सेफ एंड सिक्योर प्लेस भी नहीं है। और जो 5 डिस्ट्रिक्टों का रश इन 2 हॉस्पिटलों में हमारे होता है, उससे लोकल भी सफ़र होता है, जो बाहर का आता है वो भी सफ़र होता है, क्योंकि उतनी फैसिलिटी यहाँ पर नहीं दी गई है कि इतना रश ले सके ये हॉस्पिटल। बाकी 70 साल से सियासत चल रही है, क्योंकि इन सियासतदानों ने हमारे जम्मू कश्मीर की स्टेट को, हमारे लोगों को सियासी तौर भी और इक्तिसादी तौर भी और डेवलपमेंट के फ्रंट पे भी फेल किया है। तो मेरे जैसे बहुत से सोशल एक्टिविस्ट, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, हमको ये नीड लगी कि एक नई सियासी जमात का वजूद लाना चाहिए ताकि जो लोगों के भलाई काम करे, और हम खोखले नारों और झूठे वादों में बिलीव नहीं करते हैं। मोटे अल्फाज में आपका मंशूर क्या है? हमारा मंशूर है कि अगले 20 साल में, 30 साल में जम्मू कश्मीर कैसे आगे बढ़े। जी, बगल में पंजाब की स्टेट है, हरियाणा की स्टेट है, हिमाचल की स्टेट है। आप देखिए वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर कितना अच्छा है, डेवलपमेंट कितनी अच्छी है, जबकि 90 से पहले वहाँ के लोग यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर देख के तरस जाते थे। यहाँ का माहौल देख के पोल्यूशन इधर बढ़ा दिया गया है। आज की डेट में रिवर्स हो गया है, हम उन लोगों से बहुत पीछे हो गए हैं हर मामले में। ये मीन से कि आपका जो मंशूर है, जो मैनिफेस्टो है, वो है बुनियादी तौर डेवलपमेंट एंड दैट टू फास्ट बेस्ड। ये भी बड़े अफसोस की बात है कि हमारे आज के डेट में भी हमारे कुछ गांव सड़कों से महरूम है, हमारे कुछ गांव और शहर भी पानी से महरूम है, हमारे गांव बिजली से महरूम है। PSC जो इन्होंने प्राइमरी हेल्थ सेंटर बनाए हैं वो फैसिलिटी से महरूम है। तो बहुत तेजी से अगर आगे बढ़ना है, लोगों को सहूलियत देनी है, तो एक कम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंटल प्रोग्राम होना चाहिए और उस पर अमल दरामद हो, तब ये चीजें सुधर जाएंगी। अच्छा, तो सर, ये जो आपकी पार्टी है जम्मू कश्मीर ऑल अलायंस डेमोक्रेटिक पार्टी,
इसके बारे में बताइए कि कौन कौन से लोग, कौन कौन से नेता आपकी इस पार्टी में हैं और आपका काडर कितना मजबूत है और क्या आप सभी निशस्तों से इलेक्शन लड़ रहे हैं? हमारी कोशिश रहेगी कि हम सभी निशस्तों से इलेक्शन लड़ें और हमारे पास आज की डेट में कोई 25 के आसपास कैंडिडेटों को मैंडेट मिला है जो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसियों में काम कर रहे हैं। जी, अनंतनाग की सभी 7 कॉन्स्टिट्यूंसी पे आपने? नहीं, अनंतनाग में हमारे पास अभी 3 जगहों पे कैंडिडेट है। कहाँ पे? अनंतनाग ईस्ट, अनंतनाग वेस्ट एंड अनंतनाग सेंट्रल। यू मीन जो अनंतनाग उसकी जो 3 कॉन्स्टिट्यूंसी है वहां पे एक आप है अनंतनाग सेंट्रल से। अनंतनाग ईस्ट से कौन है? अनंतनाग ईस्ट से हमीद साहब हैं। तो वेस्ट वहां पर हमारे मुश्ताक साहब हैं। अच्छा, ऑल अलायंस डेमोक्रेटिक पार्टी, ये बिल्कुल जाहिर सी बात एक नई पार्टी है, जबकि जम्मू कश्मीर में 50 सालों से पार्टीज हैं, 25 सालों से पार्टीज हैं जिन्होंने अपने जो रूट्स हैं वो बहुत हद तक पाइवस्त किए हैं। यहाँ की सरजमीन में लोग उनको बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। अगर हम नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें, पीडीपी की बात करें या किसी और पार्टी की बात करें, ऐसे में जम्मू कश्मीर ऑल अलायंस डेमोक्रेटिक पार्टी, आपके पास क्या वो रामबाण जिसको हम बोलते हैं, कौन सा तीर आपके पास है, कौन सी खास बात आपके पास है कि मैं बसते वोटर ये समझूं कि नहीं, मुझे नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास नहीं जाना है, पीडीपी के पास नहीं जाना है, मुझे इस पार्टी को वोट देना चाहिए? जो हमारे पिछले इलेक्शंस हुए पार्लियामेंट के, अगर उनकी एनालिसिस की जाए तो पीपल हैव रिजेक्टेड एवरी एग्जिस्टिंग पार्टी। अब पीडीपी का ले लें, इनके पास 14 में से, साउथ कश्मीर की 14 में से कोई नहीं, 16 में से कोई 14 नशिस्तें इनके पास थी। तो पीपल हैव रिजेक्टेड देयर लीडर इन पार्लियामेंट इलेक्शंस। जी, तो पीडीपी का सुगड़ा साफ कर दिया है लोगों ने। अब साउथ में, नॉर्थ में हम जाएं तो वहां पर ये एनसी और ये सजाद गनी लोन और अपनी पार्टी का सुगड़ा साफ कर दिया लोगों ने। दिस मीन्स दैट पीपल वांट ए चेंज, दे हैव नो मोर फेथ इन दिस पार्टी। सो दैट्स व्हाई यू केम अप विद दिस न्यू पार्टी। वी डिडंट केम अप विद दिस पार्टी जस्ट बिफोर इलेक्शंस। हम इसके लिए 8 साल 10 साल से काम कर रहे हैं कि एक मुतबादिल चाहिए, क्योंकि दीज पार्टीज हैव फेल्ड अस अगेन। आप अभी मुशाहिदे में आपके आया होगा, आज की डेट में यही लीडर जो परसों इस पार्टी के कैंडिडेट थे, आज निकल के दूसरी पार्टी में मैंडेट मांग रहे हैं। तो दल बदलू लोग, दल बदलू सियासत, इट प्रूव्स कि इनके पास कन्विक्शन नहीं है। और आप अगर मुशाहिदा करें 70 साल का, एक पार्टी है नेशनल कॉन्फ्रेंस, 90 से पहले वो हमेशा 45 से ऊपर की सीटें लाती थी। जी, आप अब उनका मुशाहिदा करें 2002 से वो लगातार नीचे आके अब 13 नशिस्तों पे आ गई है। जी, ठीक वैसे ही पीडीपी का ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा था, 28 सीटें थी। जो पीछे पार्लियामेंट इलेक्शन आ गया, हार्डली 3-4 सीटों पे उन्होंने लीड हासिल की। सो लोग सपोर्ट भी देते हैं और लोग यहाँ के बड़े मुदब्बिर हो गए हैं, सूझबूझ आई है, उनको लोगों को उतारना भी अब आ रहा है। ये एक खुशामदेद है, खुशाइंद कदम है सियासत में कि लोग जिसको सर चढ़ाते हैं उसको उतारते भी अच्छी तरह से। अब ये हम कह सकते हैं कि जो हमारा वोटर है वो काफी बालिग है। मेरा तस्वुर तो यही है इसकी एनालिसिस करके कि लोग अब परफॉर्मेंस देख रहे हैं, वो इनके झूठे नारों पे नहीं आ रहे हैं। 47 से जो पार्टी ऑटोनॉमी पे वोट ले रही है, आज की डेट में ऑटोनॉमी उनके मंशूर में है ही नहीं। तो उन्होंने क्या इन 70 सालों लोगों को फूल बनाया। अब दूसरी पार्टी है पीडीपी, उनका मंशूर में था सेल्फ रूल, और वो बीजेपी और आरएसएस के साथ इत्तेहाद करके, जिनका एजेंडा ही है यहाँ से 370 और 35 से हटाना, उनके साथ किया। तो लोग बालिग है, लोगों ने मुदब्बिरी के साथ अपने गुस्से का इजहार किया। दे हैव रिजेक्टेड देम। ओके, आपकी पार्टी एक रजिस्टर्ड पार्टी है अब। हाँ। तो जो सिंबल आपको मिला है वो क्या है? हमारी पार्टी को सिंबल मिला है डायमंड। डायमंड यानी हीरा। हीरा। तो हीरा आपका जो है पार्टी निशान है। हाँ बिल्कुल। तो आप बेस्ट एक फर्द
नासिर अली कोचक। हमारे नाज़रीन जानना चाहेंगे थोड़ा सा आपका बैकग्राउंड, कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड या आपकी शख्सियत के हवाले से थोड़ा सा बात करिए ब्रीफ में। पढ़े लिखे होके थोड़ा कारोबार किया, फिर जब थोड़ी बहुत होश आया तो देखा यहाँ पर पॉलिटिकल एक्सप्लॉइटेशन हो गई है एंड आई एम अगेंस्ट टू पॉलिटिकल एक्सप्लॉइटेशन। तो लगा कि इस फील्ड में थोड़ा बहुत अपने लिए, अपने लोगों के लिए, अपने फ्यूचर जनरेशंस के लिए एक मुतबादिल अगर दे सके, इंशाल्लाह हम कामयाब हुए हैं मुतबादिल देने में। हमारी पार्टी रजिस्टर्ड हो गई है, सिंबल मिला है, हम इलेक्शन लड़ रहे हैं और लड़ना बड़ी बात होती है, जीत हार लोगों के हाथ में होती है। हम लड़ रहे हैं, लोगों के मुद्दे उठा रहे हैं। पिछले 8 साल से हम दल बदलू सियासत में यकीन नहीं रखते हैं। जो एक बार ठान लिया उस पर मेहनत करेंगे, काम करेंगे, अपने लोगों के शाना बाशाना उनकी मुश्किलात का इजाला करेंगे और कोशिश करेंगे कि उनकी आवाज़ बने। ये बताइए, जो हमारे वोटरान हैं, वोटरान से आप क्या अपील करेंगे, खासकर नौजवानों से और उन वोटरान से जो अपना वोट रद्द करते हैं, जो हमारा इंटेलेक्चुअल क्लास है? वोट रद्द करना भी इन्हीं सियासतदानों की गलती की वजह से है जी। अगर ये कामयाब हुए होते लोगों के मसाइल हल करने में, लोगों की आवाज़ बनने में, तो लोग इनको वोट देते, रद्द नहीं करते जी। फिर भी हम चाहेंगे कि दुनिया उम्मीद पे चलती है, ऊपर वाला खुदा साहब एक ना एक दिन हमारी कौम का भला करेगा, हम इस सियासी दलदल से बाहर आएंगे इंशाल्लाह। तो नौजवानों से आपकी क्या अपील? नौजवानों से ये अपील है कि वो बढ़ चढ़ के हिस्सा ले, एक्सप्लॉइट ना हो, झूठे नारों पे ना जाएं, खोखले नारों पे ना जाएं, खोखले वादों पे ना जाएं। इन्होंने नौकरियां दी है कम से कम 70,000 अनएम्प्लॉयड यूथ को डेली वेज बेसिस पे। आज की डेट में वो 20 साल, 10 साल, 15 साल से बेचारे दर बदर की ठोकरें खाते हैं। आधों की तनख्वाह 2,000 है, आधों की 1,500 है, आधों की 4,000 है। मैं भी इनकी डेलीगेशनों से मिला हूँ। ये आज की डेट में सफिशिएंट नहीं है इवन टू गो टू ड्यूटी। ये ट्रांसपोर्टेशन चार्ज भी तनख्वाह नहीं है। आप देखिए इन्होंने इस स्टेट को कहाँ पहुँचाया है। ये जो लोगों को दावा देते हैं कि हम नई नौकरियां दें, हम इसमें वेलकम करते हैं, लेकिन जो पुरानी गलत नौकरियां दी है, जो पुराना एक्सप्लॉइटेशन किया है, उसका क्या? उसकी जिम्मेवारी भी ले, उसका सदभाव भी करे। अच्छा ये बताएं मुझे, आपने फॉर्म कब भरना है? 2-3 दिन के अंदर इंशाल्लाह, फ्राइडे और सैटरडे। अच्छा, अनंतनाग की अगर हम खासकर बात करें, जिसकी आपने टाउन की बात की, जो अनंतनाग सेंट्रल है, जो आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी है, ब्रीफ में यहाँ पे आपका कार्डर कितना स्ट्रांग है और क्या आपकी स्ट्रैटेजी है कि आप लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जह कर रहे हैं? आई लिव विद माई पीपल। मैं अपने लोगों के बीच रहता हूँ, लोग मेरे को जानते हैं, मैं लोगों को जानता हूँ, लोगों के काम किए हैं, लोगों की आवाज़ बनी है और इंशाल्लाह आगे भी बनेंगे। क्योंकि पीछे जिन लोगों को हमने वोट दिया उन्होंने हमको, बैसित मैं सिटीज़न भी बोलता हूँ, बैसित मैं लीडर भी बोलता हूँ, हमको मुसीबत में डाला है। आप खुद भी जाके यहाँ की रोडों की कंडीशन देखें, यहाँ की गली कोचों की कंडीशन देखें, यहाँ नालियों का कंडीशन देखें, यहाँ स्ट्रीट लाइट कहीं पे नहीं है, यहाँ ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम है। मैं बात करूँ आपका कार्डर कितना स्ट्रांग है अनंतनाग में? इंशाल्लाह जितना एक्सपेक्ट था उससे कहीं बढ़ के रेस्पॉन्स मिला। अच्छा, जो आपके वोटर हैं, अनंतनाग टाउन के वोटर, आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी के वोटर, उनको 2-3 अल्फाज में आप क्या कहेंगे? उनको कहेंगे एक नए बदलाव के लिए आए। जिन लोगों ने हम सबको एक्सप्लॉइट किया है, हमको झूठे वादों में, हमसे वोट लेके कभी चेहरा नहीं दिखाया, कभी काम नहीं किया, तो उनको खैराबाद करके एक नई शुरुआत करें। बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन। नासिर अली कोचक, चेयरमैन जम्मू कश्मीर ऑल अलायंस डेमोक्रेटिक पार्टी के हमसे बात कर रहे थे। इनका कहना है कि जितनी भी हुकूमतें पिछले 50-60 सालों में यहाँ पे आई, यहाँ पे बनी, उन्होंने अवाम के हित में उतना ज़्यादा काम नहीं किया जितना करना चाहिए था। इनका कहना है कि इनकी पार्टी जो है ये एक चेंज लेके आई है और एक चेंज के लिए ये अवाम से वोट मांगते हैं। लेकिन ऊंट किस करवट बैठेगा
ये तभी पता चलेगा जब 18 सितंबर को जो अनंतनाग के वोटरान हैं वो वोट डालेंगे, फिर नताइज जब सामने आएंगे तब पता चलेगा कि किसकी स्ट्रैटेजी क्या थी। अभी कुछ कहना कब्ल वक्त होगा, ऊंट किस करवट बैठेगा ये नताइज निकलने के बाद ही पता चलेगा, ये इलेक्शन होने के बाद ही पता चलेगा। आप देखते रहिए अनंतनाग एक्सप्रेस और हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।